तुम्हारी जिंदगी की इतनी बड़ी कहानी और हमें पता भी नहीं चला। बाबा कितना जिक्र करते हैं तुम्हारा, एक एक बात शेयर करते हैं तुमसे, अपनी हर परेशानी शेयर करते हैं, वो भी जो शायद वो मुझसे शेयर नहीं करते। और तुम्हारे बारे में हमें अंदाजा ही नहीं हुआ। ये तो धोखा हुआ। नहीं, मैंने किसी को कोई धोखा नहीं दिया, बस सच्चाई छुपाई है। जो लोग आप पे अंधा भरोसा करते हैं ना, उनसे सच्चाई छुपाना उनको अंधा साबित कर देता है, और इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं। अगर आपकी हकीकत भी एक गुनाह हो तो? क्या मतलब? कुछ नहीं। देखो सालार, हमारे बीच जो रिश्ता बन चुका है, इसमें हर चीज की गुंजाइश है सिवाय इस कुछ नहीं के। हाँ, यही देखो और अब मुझे बताओ, लोग तो अपनी गरीबी छुपाते हैं, फिर तुम्हारे पास तो सब कुछ था, I mean है, फिर क्यों? जिसका कोई अपना नहीं होता ना, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में और कोई नहीं। मैं यहाँ रहता जरूर हूँ, लेकिन अमान जी, ये घर मेरा नहीं। दिखाई देने को मेरे इर्द गिर्द रिश्ते बहुत हैं, लेकिन एहसास देने को कोई नहीं। नाम देने को बहुत कुछ है मेरे नाम पर, हासिल करने को इख्तियार नहीं मेरे पास। अब आप सोच रही होंगी जज्बात में बह के आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस गलती का कुफारा अदा करता हूं। इस फरेब के बीच में मेरी मोहब्बत हमेशा आपको हर परेशानी, हर गम में हिफाजत देगी, क्योंकि अब मेरी मोहब्बत के पास नाम है, एहसास है, और अब जब आप हासिल हो गई हैं तो इख्तियार भी है। यही तो प्रॉब्लम है सबकी। शादी के रिश्ते में एक पार्टनर ढूंढने की बजाय हर कोई अपना मुहाफिज क्यों ढूंढता है? कौन है हम औरतें? जायदाद है, सोना है, या किसी मुल्क की सरहद है कि जिसको किसी मुहाफिज की जरूरत है? बाबा की भी यही प्रॉब्लम थी। मैं ज़हन में अपना दोस्त ढूंढ रही थी, अपना पार्टनर ढूंढ रही थी, और वो मेरे लिए मुहाफिज। जैसे खुदा ना खास्ता उनके बाद मेरी हिफाजत वो करेगा। उन्हें इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी बेटी अपना ख्याल रख सकती है। किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं है उसे। हिमा जी, आलम साहब की जगह खुद को रख के तो नहीं सोच सकता, लेकिन आपको ये बात समझनी होगी that I completely trust you। और ये बात भी समझ लीजिए कि बेशक आपको जरूरत ना हो, लेकिन मुझे उस हिसार की जरूरत है जहां पे मैं खुद को महफूज महसूस करूं। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन माँ के जाने के बाद आज वो पहली रात है जब मुझे इस कमरे में डर नहीं लग रहा। और लाइक मामू, वो जो सबके सामने इतना प्यार जताते हैं, ये शो करते हैं कि तुम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्हें इस सब के बारे में कुछ मालूम ही ना हो?
कुछ लोगों को मोहब्बत नहीं, मोहब्बत का गुमान होता है। लाइक मामा को भी शायद वही है, या फिर शायद माँ को लेके उनके अंदर कुछ गिल्ट है। मुझे बज़ाहिर मोहब्बत जता के वो उसका अज़ाला करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी कोशिश नहीं की थी उन्होंने कोशिश। अपने साथ जर्मनी भी लेके गए थे, लेकिन उनकी बीवी और उनकी बेटियों ने मुझे फैमिली का हिस्सा नहीं बनने दिया। बस फिर वापस लेके आ गए। बस उस दिन से लेके आज तक देखी दिखाई और सुनी सुनाई बातों पे यकीन करने का आसान रास्ता इख्तियार कर लिया है उन्होंने। तुमने एक मामू की मजबूरी तो समझ आ गई, पर तुम क्यों खामोश हो? सच्ची मोहब्बत की थी ना मुझसे, तो बस एक काम कर, मरना मत तब तक। बस इतना इंतजार कर सकी तुम मेरा। मिल गया तुम्हें तुम्हारा रईस शहजादा। लाओ मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हारी मुनाफकत की वजह नहीं बनना चाहती। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बहुत बदल गया। मैं अकेली। तुम अकेली नहीं रही हो। ये देखो, ये सब कुछ यहाँ क्यों रख रही हो? जी वो भाभी ने कहा था। भाभी 2-3 दिन की मेहमान है वो इस घर में। कोई रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो उसके साथ। जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। ये क्या हरकत है? वैसे तो आपने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, तो मुझे भी आपकी बात का जवाब नहीं देना चाहिए। पर क्योंकि आप सलार की ममा हैं और आपका एहतराम मेरे पर लाजिम है, इसीलिए ये सिर्फ सेफ्टी प्रिकॉशंस है। रात को आपने कहा था ना कि पानी मत पीना, उसमें जहर है। खा के बताए ना, कहीं इसमें जहर तो नहीं? सही नजर थी आपकी लाइक भाई, ठीक ही कहा था आपने। इस लड़की ने तो आते साथ ही झूठ भी बोलना शुरू कर दिया और झूठे इल्जाम लगाने भी शुरू कर दिए। जब सब कुछ रात को डिसाइड हो गया था तो फिर ये सब कुछ करने का क्या मकसद है? बल्कि मकसद तो तुम्हारा यहाँ रुकना भी नहीं। घर जाओ, आराम से सोचो। सोचा तो यही था कि आज वापस चली जाऊंगी, पर ममा ने कहा कि लईक मामू तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास तो जो कुछ भी है वो उनकी बीवी का है। अगर उन्हें भी किसी चीज की जरूरत होती है तो अपनी बीवी से इजाजत लेनी पड़ती है। मैंने सोचा फिर वापस जाने का क्या फायदा। देखो लड़की, लगता नहीं है तुम्हारे वालिद को देख के तुम इतनी ड्रामेबाज हो सकती है।
बहुत माजरत के साथ। आपको देख के भी नहीं लगता कि आप इतने मासूम और इतने नाइव होंगे। खैर, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अगर आपके कीमती वक्त से थोड़ा सा वक्त मिल जाए तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अकेले में कोई बात नहीं होगी, है ना लाइक भाई? कमरे में आओ। तुम ना इस घर को जानती हो ना इसमें रहने वालों को जानती हो। आई एम वार्निंग यू, तुम बहुत ज्यादा पछताओगे। ये कल रात को आपके लिए खरीदी थी, बस देना भूल गया था। थैंक यू। जल्दी करो जैन। तो तुमसे भी कुछ सब्र नहीं होता ना? खोल लो आंखें। इट्स ब्यूटीफुल। तुम्हें पता है, मुझे लगा था कि कोई ब्रेसलेट होगा, किसी फिल्मी हीरो की तरह पहना रहे होगे, लेकिन ये वॉच है और बहुत अच्छी। थैंक यू। ठीक कह रही हो तुम। मैं ब्रेसलेट लेने के लिए गया था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये घड़ी तुम्हारी कलाई पर होगी, तो तुम्हें इस चीज का एहसास दिलाएगी कि मेरा वक्त तुम्हारे पास आकर ठहर चुका है। इसको इधर उधर की बातों में जाया ना करना। मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड लव मी एवरी बिट ऑफ इट। क्या बदतमीजी है। हाथ छोड़े मेरा। लाइक मामू से एक पाई मांगने की भी अगर जुर्रत की तो आगे जाके समझ आएगा कि मैं कातिल भी हो सकता हूँ। बताने की जरूरत नहीं है, शक्ल पे ही लिखा है। एक मिनट, माँ जी आप गाड़ी में जाके बैठिए। गाड़ी बाइक की भी औकात नहीं है तुम्हारी। इतनी धीरा दिलेरी, हाँ तो मार खाए हुए टाइम हो गया। याद दिलाऊं? माँ जी प्लीज आप चाहे गाड़ी में बैठे, प्लीज माँ जी। मुझे मेरी औकात बहुत अच्छी तरह याद है। मुझे इतना मजबूर मत कीजिए कि आपको आपकी औकात याद दिलानी पड़ जाए। Don't touch her again. मोहब्बत के खजाने दो, जरा सा मुस्कुराने दो, मोहब्बत है